बांधकर कभी नहीं चढ़ाई, मौली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाना, दूबा से ही उसको लपेटिए, दूबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्बा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिए। दुर्बा का मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्बा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्बा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्बा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्बा का प्रमाण। सोमवार के दिन अगर जल के पात्र में लाल चंदन को घोलकर अगर शिव को समर्पित कर दिया जाए, केवल 5 सोमवार कर देखिए, जो मन की कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। लाल चंदन केवल अगर जल के पात्र में अगर घोला जाए और जल के पात्र में घोलकर जल को लाल चंदन मिलाकर अगर शिव को समर्पित करा तो शंकर भगवान राजी हो जाते, प्रसन्न हो जाते। शिव को चाहिए क्या? केवल एक जल। 3 बार ताली बजा दो तो भी भोलेनाथ राजी हो जाते हैं। इतना सुंदर प्रसंग है, 3 मित्र लड़ लिए, झगड़ा हो गया उनका और इतना भयंकर झगड़ा हुआ महाराज जी, वो तीनों झगड़ा कर कर एक राम जी का उपासक, एक कृष्ण जी का उपासक, एक शंकर जी का उपासक, हमें समझ में नहीं आता ये आपस में झगड़ते ही क्यों है, क्यों कहते हैं? कोई कहता है कि राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के शंकर बड़े। परशु महापुराण की कथा कहती है कि तीनों देवता एक हैं, भगवान विष्णु में, भगवान शंकर में, भगवान ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं है, परंतु लड़के लड़ लिए, झगड़ लिए। नवयुवक बैठे थे आपस में झगड़े, उसने कहा तू राम को भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है, आज देखते हैं कि कौन का भगवान पहले आता है और पुकारो। सबसे पहले राम जी को पुकारा गया और जो राम जी को पुकारा तो आवाज लगाई, हे राजा राम आइए, मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा आइए। और राम जी महाराज आए। फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश आइए, आपका इंतजार। आए। फिर तीसरे ने आवाज लगाई, बोले हर हर। जो आवाज लगाई इतने में शंकर भगवान सामने खड़े। शिव जी सामने, दोनों का चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए, दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम आपने आने में देरी क्यों लगा दी? तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा आना, अयोध्या के नरेश आना, तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब हाथी, घोड़ा, पालकी सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए तो राम तुरंत दौड़कर आ जाते। तुम कहते हो अवध नरेश आइए तो वो राजा बनकर। तुम कहते हो कृष्ण द्वारका नाथ आइए, तुम कहते हे मेरे कन्वा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ। कृष्ण दौड़ कर आते, पर तुम कहे कि द्वारका नाथ आइए तो द्वारका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। और रही हमारी बात तो राम और कृष्ण ने कहा, शिव तो शंकर, शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा, क्या नहीं। उनकी तो सरलता, उनकी तो सहजता।
कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिले, और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना। 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा, गुरुजी बोले। अब जी तो डर गया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जम के बोलो जरा, जम के, ओम नमः शिवाय। अब इसको मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे तो खाए नहीं के भूल गया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, पिया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया। जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गया। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ये सही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए। ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। जपता जाए। एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने? तूने मेरे कितने नाम सुने? कहती हैं आपके तो सहस्त्र हजारों नाम है प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली अब भी कुछ क्या थे। पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया तू ये किसका नाम ले रहा है? उसने मन में विचार करा, अगर इससे बात करने में लग गया और मंत्र भूल गया तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने मुंह इधर कर दिया। जैसे मुंह इधर करा तो पार्वती जी उधर चली गई। सिर पे पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा, रे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? उसने कहा तेरे से फालतू बात कौन करे, इधर। अब इधर मुंह करा तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल नाम किसका ले रहा है? अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा है। जो पार्वती जी सुनी शिव जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए किसका नाम ले रहा हो? मेरे खसम का। तुम्हारा। शंकर भगवान बोले, तू कुछ बोली नहीं उसको? पार्वती जी बोली, इतना बढ़िया बोल रहा है ना वो, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, इतना बढ़िया बोल रहा है ना कि उसको देखने का मन कर रहा है। पर एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहे, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई, और वो एक अकेला ओम भेज जाए बोला, तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले, ये आड़े टेढ़े नत्थु खेरों पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, इन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है। और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जो भी भक्तजन पंडित प्रदीप विसर्जन की कथा सुन रहे हैं और रेगुलर कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।